जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशिश। भले ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन सबको खुश कर पाना बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि एनडीए के लिए भी गले का फांस बन चुकी है और गले का फांस बन रही है अनुप्रिया पटेल। दरअसल समझौते के मुताबिक बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल को 2 ही सीट लोकसभा चुनाव में दी है। अब अनुप्रिया पटेल यानी अपना दल की विरासत में रही फूलपुर की सीट को लेकर अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। क्या है बनते बिगड़ते समीकरण? देखिए इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट, गले की फांस बनी अनुप्रिया। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों का दबदबा लगातार कायम है। उनमें से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का घटक दल अपना दल अपनी ताकत और अपना दमखम पहले भी दिखा चुकी है और इस बार भी फिर सीटों के बंटवारे को लेकर अपना दल पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन अपना दल एनडीए के अंदर क्या कुछ खास पकड़ रखती है और क्यों एनडीए के लिए आज की तारीख में अपना दल एक मजबूत स्तंभ बन चुका है, इंडिया जंक्शन आज आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये दिखाएगा भी और बताएगा भी। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रयागराज की ऐसी कौन सी सीट है जहां से अपना दल हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। जी हाँ, ये वही सीट है जो राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के लिए हमेशा से ही नाक की सीट रही है। ये सब जानने के लिए ज़रा फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल अपना दल का दबदबा प्रयागराज की फूलपुर सीट पर यूं ही नहीं कायम है। इससे पहले डॉक्टर सोनेलाल पटेल फूलपुर से कुल 5 बार चुनाव लड़े थे। पहली बार वर्ष 1996 में उन्होंने फूलपुर से पर्चा भरा था। इसके बाद 2009 तक लगातार वो 5 बार चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। सोनेलाल पटेल को 1996 के चुनाव में 2426 वोट, 1998 में 42,152, 1999 में 1,27,780 वोट और 2004 के चुनाव में 80,388 वोट और 2009 के चुनाव में 76,699 वोट मिले थे। 2009 में उनके दिवंगत होने के बाद ये दल 2 हिस्सों अपना दल एस और अपना दल कमेरावादी में बंट चुका है। एक की कमान डॉक्टर पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल और बड़ी बेटी पल्लवी पटेल के हाथों में है, तो दूसरे की कमांडर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल हैं। दोनों ही बेटियां दिलो जान से विरासत की जंग लड़ रही हैं। इसी कड़ी में दोनों की निगाहें फूलपुर सीट पर है। हालांकि फूलपुर सीट से भाजपा की सांसद केशरी देवी पटेल हैं और पार्टी ने ऐसा कोई भी वादा नहीं किया है कि ये सीट वो अपनी सहयोगी अपना दल एस को देने वाली है। फिर भी टिकट घोषणा होने तक राजनीतिक संभावनाओं की उम्मीद कोई नहीं छोड़ रहा है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, कांशीराम और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जैसे राजनीतिज्ञों की कर्मस्थली होने की वजह से फूलपुर सीट हमेशा से ही सुर्खियां बटोरती रही है। मौजूदा समय में यहाँ की सांसद भाजपा की केशरी देवी पटेल है। 2019 में सपा गठबंधन के प्रत्याशी पंधारी यादव को उन्होंने बड़े ही अंतर से हराया था। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथ मिलकर 13 सीटें जीतने वाले अपना दल एस ने इस बार भाजपा नेतृत्व से यूपी में 3 लोकसभा सीटें मांगी थी। हालांकि उन्हें मिली 2 ही सीटें हैं। इनमें से अभी रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित और मिर्जापुर सीटें अपना दल एस के पास हैं। मिर्जापुर से खुद अपना दल एस की अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सांसद हैं, तो रॉबर्ट्सगंज से पकौड़ी लाल कोल पिछले चुनाव में जीते थे। अनुप्रिया समर्थकों की दिली ख्वाहिश है कि अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल फूलपुर से लगातार 5 बार चुनाव लड़े थे और ये सीट इस बार भी अपना दल के ही खाते में आ जाए। ये बात अलग है कि सोनेलाल पटेल एक बार भी वहां से नहीं जीत पाए थे, लेकिन इसी निर्वाचन क्षेत्र के बूते ही पार्टी संगठन की ताकत आज तक बढ़ी हुई है। पार्टी बढ़ जाने के बावजूद अनुप्रिया पटेल ने खुद को यूपी की बड़ी राजनीतिक हैसियत बना लिया है। विधायकों की संख्या की दृष्टि से उनकी पार्टी प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अपनी बढ़ती ताकत और विस्तार के बीच पिता की विरासत पर अनुप्रिया की पूरी नज़र है। वो फूलपुर सीट भी गठबंधन के खाते में चाहती हैं। मतलब साफ है कि पिता की विरासत को जिंदा रखने और उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अनुप्रिया पटेल पूरे दमखम के साथ इस सीट को भी अपने ही पाले में चाहती हैं। और अगर एनडीए घटक दल अपना दल को ये सीट देती है तो निश्चित तौर पर अनुप्रिया पटेल का जनाधार और पार्टी का वजूद एक बार फिर इस लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी ताकत दिखाने के लिए बेकरार सा दिख रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।